students of 6th DG, I am continuing the chapter third of English literature. The Qadi then turned to the old man. What do you have to say in your defense? तो कादी ने ओल्ड मैन से पूछा कि तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो. डिफेंस मीन्स अपने बचाव में. द हॉर्स इज़ माइन योर ऑनर, आंसर द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन ने आंसर दिया कि योर ऑनर, ये हॉर्स मेरा है. आई हैव केयर्ड फॉर हिम सिंस ही वॉज अ कोल्ड, और मैं इसकी तब से केयर कर रहा हूँ जब से ये छोटा सा बच्चा था, तब से मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ. इफ़ दैट हॉर्स इज़ टेकन फ्रॉम मी, हाउ विल आई लिव? अगर ये हॉर्स मुझसे ले लिया जाता तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा. आई एम ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ. फीबल, कमज़ोर हूँ. एंड आई कैन बेयरली वॉक, और मैं चल फिर भी नहीं सकता. आई नीड माई फेथफुल हॉर्स, और मुझे ज़रूरत है अपने फेथफुल हॉर्स की, ताकि वो मुझे कैरी कर सके. फेथफुल मीन्स लॉयल, वफादार. Here the old man wailed and forced false tears to gain the sympathy of the Qadi. यहाँ ओल्ड मैन बहुत रोने लगा और forced false tears, और झूठे आंसू बहाने लगा ताकि कादी की sympathy मीन्स सहानुभूति गेन कर सके. The Qadi calmly asked, Have you any witness? और कादी ने आराम से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गवाह है? नो योर ऑनर, रिप्लाइड द कैलिफ एंड द ओल्ड मैन टुगेदर. कैलिफ और ओल्ड मैन दोनों ने कहा, नहीं, कोई गवाह नहीं है. देन सेड द कादी, लीव द हॉर्स. तो कादी ने कहा, हॉर्स को मेरे स्टेबल, यानी जहाँ घोड़ों को रखा जाता है उसे स्टेबल कहते हैं, वहाँ छोड़ जाओ. एंड रिटर्न टू दिस कोर्ट रूम, और इस कोर्ट रूम में कल सुबह आना. द नेक्स्ट मॉर्निंग द कैलिफ अराइव्ड एट द कोर्ट रूम अर्ली, फॉर ही वॉज कीन टू हियर हाउ द कादी वुड डिसाइड द केस ऑफ द कॉइन एंड दैट ऑफ द बुक. और दूसरी मॉर्निंग कैलिफ कोर्ट रूम में आ गया, बड़ी जल्दी आ गया, क्योंकि वो बहुत कॉन्शियस था, बड़ा ईगर था कि कादी किस तरह से डिसाइड करेगा केस को, कॉइन के केस को और बुक के केस को. एज सून एज द कादी एंटर द रूम, जैसे ही कादी रूम में एंटर किया, जैसे ही ऑर्डर द ऑयल मर्चेंट, उसने ऑयल मर्चेंट को ऑर्डर दिया, एंड द पोर्टर, और पोर्टर को कि वो उसके सामने आए. हैंडिंग द गोल्ड कॉइन टू द ऑयल मर्चेंट, गोल्ड कॉइन ऑयल मर्चेंट को उसने वापस दे दिया कादी ने, और कहा, हे, ये है तुम्हारा गोल्ड कॉइन, टेक इट, इट इज़ राइटफुली योर्स. ये तुम ले लो, ये सच्चे रूप में तुम्हारा है. देन ही टर्न टू द पोर्टर, और वो फिर किसकी तरफ टर्न किया उसने? पोर्टर की तरफ. यू हैव ट्राइड टू कीप व्हाट डिड नॉट बिलोंग टू यू. उसने पोर्टर को कहा, तुमने ऐसी वस्तु को रखने की अपने पास में कोशिश की है जो तुम्हारी नहीं है. ही सेड इन स्टर्न मीन्स सीरियस वॉइस, बड़ी ही सीरियस वॉइस में कहा. सोल्जर्स, सैनिकों, ही कॉल्ड, उसने आवाज़ लगाई, टेक दिस मैन अवे, इस मैन को कोर्ट रूम से बाहर ले जाओ, एंड सी दैट ही ऑफर्स हिज सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज टू द ऑयल मर्चेंट फॉर अ मंथ. और ये देखो कि ये ऑयल मर्चेंट की 1 मंथ तक फ्री में सेवा करता है कि नहीं करता. नेक्स्ट कादी ने राइटर को बुलाया एंड द टेलर, और टेलर को बुलाया. द बुक ऑफ लर्निंग बिलोंग्स टू द राइटर. बुक ऑफ लर्निंग राइटर को बिलोंग करती, राइटर की है. आई नाउ रिटर्न इट, मैं इसे ही रिटर्न करता हूँ. बट योर ऑनर, आई स्वेयर दैट इज़ माइन, प्रोटेस्टेड द टेलर. मैं कसम खा के कहता हूँ, टेलर ने विद्रोह भरी आवाज़ में कहा कि मैं कसम खा के कहता हूँ
कि ये बुक मेरी है। सोल्जर टेक दिस फॉल्स स्वेयरिंग, सैनिकों फॉल्स स्वेयरिंग मीन्स लाइंग, इस झूठे को ले जाओ, इस झूठे टेलर को ले जाओ एंड एंश्योर दैट ही पेज द राइटर, और इस बात की श्योरिटी लो कि ये राइटर को 5 गोल्ड कॉइन्स पे करता है फॉर द ट्रबल, क्योंकि ट्रबल ही हैज़ कॉज्ड हिम, जिसकी वजह से इसने राइटर को बहुत तंग किया है। कादी ने ऑर्डर दिया। फाइनली द कैलिफ एंड द ओल्ड मैन वर कॉल्ड, और कैलिफ और ओल्ड मैन को बुलाया गया कादी के सामने। द कादी एड्रेस्ड द ओल्ड मैन, कादी ने ओल्ड मैन को कहा, वाई हैव यू रिपेड द जेनरसिटी ऑफ अ स्ट्रेंजर विद इनग्रैटिट्यूड। Ingratitude means the state of not feeling or showing that one is grateful for something. तुमने जो generosity मतलब जो kindness जो stranger ने तुम्हारे साथ शो की है, तुमने उसका ingratitude दिखाया है। तुमने thankful होने की बजाय तुमने ingratitude means the state of not feeling, तुमने ना तो फीलिंग ही शो की है कि तुम ग्रेटफुल नहीं हो कि उसने तुम्हारी मदद की है। I will make sure you mend your cunning ways. From this day on, you will be employed at the court and it will be your duty to extend courtesy. अब कादी ने उससे कहा कि जो तुम चालाकी भरे तरीके अपनाते हो, इसकी भरपाई तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ। फ्रॉम दिस डे ऑन, इस दिन से यू विल बी एम्प्लॉयड, तुम कोर्ट में एम्प्लॉय होगे, कोर्ट में नौकरी करोगे, एंड इट विल बी योर ड्यूटी, और ये तुम्हारी ड्यूटी होगी कि क्या करना है, टू एक्सटेंड कर्टिसी। कर्टिसी मतलब पोलाइट बिहेवियर दैट शोज रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, और दूसरे लोगों के प्रति तुम्हें बड़ी पोलाइटली पेश आना है। सभी ट्रैवलर्स के प्रति जो कहाँ आते हैं, बसरा में आते हैं,